अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। 1.1 हम कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 को आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में देखें तो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, यहाँ से आपने बताना है कि कौन सी नल मैट्रिक्स है, कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड कौन सी रो एंड कॉलम है। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर फर्स्ट अगर ए मैट्रिक्स को देखा जाए तो क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट अगर आप बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में कहते हैं बी मैट्रिक्स है हमारे पास। यहाँ पर देखें तो सारी एंट्रीज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिंगल रो में रिप्रेजेंट की गई हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर सिंगल एक ही कॉलम के अंदर सारी एंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास डी है। डी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें ई, तो ई के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि क्या है, 0, तो ये आ जाएगी नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट एफ है। एफ के अंदर भी देखें तो सारी एंट्रीज सिंगल कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई हैं, तो ये हमारे पास हो जाएंगी कॉलम मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो चुका है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं और आगे उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपको दी गई हैं, 1 बाय 1 आपने इनको देखते जाना है और बताना है कि यहाँ पर हमारे पास इनमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है वो कौन से पोर्शन में आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन सी हैं, रो, आइडेंटिटी, रेक्टेंगुलर, कॉलम एंड नल। तो आइए चलते हैं और सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका नेम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 301। इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होगी क्योंकि सारी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास एक ही कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं इस मैट्रिक्स के वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। 2 ही रोज हैं एंड देन 2 ही कॉलम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर देखें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन इनकी क्योंकि कॉलम एंड रोज भी इक्वल हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगेन इनके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्योंकि इक्वल नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये हमारे पास जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है और एक ही रो के अंदर जो है वो सारी एंट्रीज प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर देखें तो यहाँ पर भी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, और दूसरा सारी एंट्रीज जो हैं एक ही कॉलम की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल है। नाउ लास्ट ये देखें, यहाँ पर हमारे पास सारी एंट्रीज क्योंकि 0 0 है तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिटी मैट्रिसेस। यहाँ पर देखें तो ए दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है, सी, डी एंड ई। यहाँ पर हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, डायगोनल है, स्केलर है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर क्योंकि डायगोनल एंट्री सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगी स्केलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स।
नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्योंकि एंट्रीज जो हैं वो डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो भी हैं और कुछ ज़ीरो भी हैं, तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट सी में देखें तो यहाँ पर डायगनल एंट्रीज क्योंकि हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यूनिट मैट्रिक्स एंड डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि डायगनल में यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंट्रीज प्रेजेंट हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। डी में देखें, डी में हमारे पास यहाँ पर 3 0 0 एंड 0, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट ई देखें, ई में हमारे पास 5 -3 0 0 एंड 1, तो ये हमारे पास हो जाएगी स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्केलर और डायगनल मैट्रिक्स क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें 5 में से 3 निकालें तो 2 ही बचता है और 1 को प्लस करें तो 2, तो डायगनल एंट्रीज प्रेजेंट है तो डायगनल मैट्रिक्स। और डायगनल एंट्रीज में क्योंकि सेम ही एलिमेंट आ रहा है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।